लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। आप जैसा कि जानते हैं 16 जिलों के 71 सीटों पर बिहार चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि ईवीएम मशीन में खराबी और गड़बड़ी की बातें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं और ये रुझान अब शुरू हो गया है, जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि ईवीएम को लेकर कुछ जगहों पर गड़बड़ी और कुछ जगहों पर खराबी की बातें जो है वो सामने आएंगी। और चुनाव दर चुनाव हम ये देखते भी आ रहे हैं। 2014 के बाद से ये सिलसिला लगातार कई राज्यों में हुए चुनाव में भी देखा गया है। बिहार के फर्स्ट फेज की, बिहार के पहले चरण के अगर हम बात करें तो यहां पर अमरपुर विधानसभा है, जहां 129 और 132 जो बूथ है संख्या, वहां पर ईवीएम गड़बड़ी की जो बातें हैं सामने निकल करके आई हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें प्रशासन लगातार, ये शुरू होते ही दिन जब शुरू हुआ है और वोटिंग का जब समय शुरू हुआ है, तभी से ये गड़बड़ी की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आने लगी हैं। सिर्फ अमरपुर ही नहीं बल्कि लखीसराय में, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे और सांसद गिरिराज सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और बात बड़ी ये है कि इस लखीसराय में भी एक पोलिंग स्टेशन में ईवीएम की खराबी सामने निकल करके आई और खुद बीजेपी के ही नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री नाराज हो गए इस बात से, ईवीएम खराबी की बात से। गिरिराज सिंह वोट देने यहां पहुंचे हुए थे लेकिन वोट नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन की खराबी की वजह से। अब ये खराब हुई है या इसमें कोई गड़बड़ी है या कोई और वजह है, क्योंकि इससे जो वोट देने आए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हम कहें कि धैर्य रखकर वोट देने आते हैं, अपने दिन के कामकाज को छोड़कर वोट देने आते हैं, लेकिन उनको इंतजार कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन खराब पड़ी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर भी इन सब चीजों से प्रभावित होता है। तो क्यों ऐसा बार बार होता है कि ईवीएम की मशीन खराब हो जाती है, उनमें गड़बड़ियां निकल करके आने लगती हैं? क्या कोई गड़बड़ झाला इस बार भी ईवीएम के जरिए होने जा रहा है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ करके निकल करके बाहर आता है ईवीएम मशीन को लेकर के। जब लखीसराय पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुनिए ईवीएम में खराबी की बात पर किस तरह से वो नाराज हो गए। ईवीएम भी आज खराब हो गई है। आप वोट करने आए और आप ही पहले मतदाता के तौर पे थे और ईवीएम खराब। अब क्या करें, मैं तो अपना सब कुछ ले करके बूथ पर बैठा हूँ, अब ठीक नहीं हुई है, मैं क्या करूँ। तो लखीसराय की हम बात कर रहे हैं और लखीसराय में ही कुछ देर पहले एक तस्वीर निकल करके सामने आई है। यहाँ लखीसराय के लोगों ने, एक गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। क्यों किया है? और वो नारे भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि खेल का मैदान नहीं तो वोट नहीं, खेल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे लखीसराय के लोग। आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको खेल का मैदान दिया जाए। और सरकार ने अब तक किस तरीके से उनके साथ उनकी अपेक्षा की है, एक खेल, महज एक खेल का मैदान तक उनको दिला नहीं पाई या दे नहीं पाई नीतीश सरकार। और एक आक्रोश लोगों में इस कदर घर कर गया कि वोट को लेकर ही, वोटिंग को लेकर ही, चुनाव को लेकर ही एक अविश्वास का माहौल उनके भीतर घर कर रहा है। तो आज मतदान का दिन है, चुनाव प्रचार का दिन नहीं है, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, जो उनकी नाराजगी है, वो आज भी थमी नहीं है। ये पहले से हम लगातार डे 1 से देख रहे हैं, लेकिन मतदान के दिन भी ये नाराजगी निकल करके सामने आ रही है। सुनिए क्या कुछ कहना लखीमपुर के, लखीसराय के लोगों का। नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मेरा कहना है कि हमको फील्ड दे दीजिए, वोट चालू हो जाएगा। कि माननीय सांसद के पास गए हम लोग, तो बोला गया कि आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा, वहाँ जब सैंक्शन हो गया तो वहीं म्यूजियम बनेगा। ये कोई तरीका तो नहीं है हम लोग के साथ। सारे गांव वालों को अंदर कर दिया, उसके बाद म्यूजियम का काम स्टार्ट किया है। तो ये लखीसराय के लोग थे। लेकिन पटना से भी एक तस्वीर आई है जहां के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा आज भी दे रहे हैं, सड़क नहीं तो वोट नहीं की बात आज भी कर रहे हैं और इसको लेकर वोटिंग का बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार कौन है अगर इस तरह का सूरत हाल है, इस तरह की तस्वीरें बिहार चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 15 साल शासन करने वाली नीतीश सरकार अपनी जनता को, वो भी पटना में, हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, पटना के पालीगंज में ही अगर लोगों को रोड नहीं दे पा रही, तो फिर इससे बड़ी विडंबना और अफसोस और शर्मनाक बात क्या होगी कि लोगों को मतदान के दिन निकल करके मजबूर होना पड़ रहा है। मतदान के दिन
मजबूर होना पड़ रहा है कि वो वोट देने को बॉयकॉट कर दें, वोटिंग का बॉयकॉट करने लगे और एक मैसेज देने की कोशिश करें। ये स्थिति अब इस प्रदेश के अंदर आ गई है। पहला फेज है, 16 जिलों की 71 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान बिहार में हो रहा है। अगर आप भी आज वोटर हैं तो सोच समझ कर अपना मतदान करें और ये दिमाग में रखें कि इन 15 सालों में व्यवस्थाओं की जो बदहाली, जो नाकामी का सामना आपको करना पड़ा है, वो आगे आपको ना देखना पड़े। उसमें बदलाव की कोशिश के तहत आज अपना आप वोट दीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।